औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और समझ लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारे जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम भी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो स्टोमेटा क्या है? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये स्पेसिफिक पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर थोड़े थोड़े फासले पर, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड गैसेस। ओके, सो ये कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं, इनके पीछे की बायोलॉजी क्या है, वो हमने सारा डिस्कस करना है। तो जब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो ग्लूकोज प्रिपेयर हो रहा है। और ये फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर होती है मीजोफिल सेल्स में। ये हमारा लीव है, इसके एक छोटे से पोर्शन को मैंने इनलार्ज करके दिखाया है। ये ऊपर वाली सरफेस को क्यूटिकल कहते हैं, उसके नीचे जो बाउंड्री लेयर है उसे अपर एपिडर्म्स कहते हैं। उसके बाद कॉर्टेक्स सेल्स होते हैं और फिर बंडल ऑफ मीजोफिल सेल्स होते हैं। इन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। अब फोटोसिंथेसिस की जो रिक्वायरमेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए और सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये चार बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फोटोसिंथेसिस की। जब ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो ग्लूकोज बनता है एंड साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब हमारा टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये बात तो अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि इस फोटोसिंथेसिस की बदौलत स्टोमेटा खुलते हैं और फोटोसिंथेसिस ही रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। वो कैसे? ये जो पानी है, हमें पता है कि पानी मट्टी में होता है, मट्टी से ये मूव कर कर रूट्स में आता है और रूट्स का मैकेनिज्म हमने सारा अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा है। रूट से ये मूव करके अपने स्पेसिफिक टिश्यू में आता है जिसे हम जाइलम टिश्यू कहते हैं। जाइलम टिश्यू जो है ये थ्रू आउट प्लांट बॉडी में फैला होता है और जब प्लांट बॉडी में फैला है तो जाहिर सी बात है ये लीव्स में भी होगा। तो जब लीव्स में ये पानी जो मिट्टी से है वो जाइलम टिश्यू के जरिए से लीव्स में पहुंचता है तो सीधा कहां आता है? मीजोफिल सेल्स में। अब यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जाइलम टिश्यूज हैं, मैंने ये साइड पे बनाए हैं। ये इनके अंदर से ये पानी के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और ये मीजोफिल सेल्स में मूव कर रहे हैं। मीजोफिल सेल्स में ये सेल टू सेल मूव करता रहता है पानी। जब एक मीजोफिल सेल भर जाता है पानी से तो अगले मीजोफिल सेल्स में, वो भर जाता है तो अगले मीजोफिल सेल्स में। तो इस तरह से सारा इजाफी पानी जो है वो मूव करके यहां आता है। ये क्या है? ये गार्ड सेल्स होते हैं, बीन शेप इनकी स्ट्रक्चर होती है। दरमियान से ये कुछ इस तरह से होते हैं, साइडों से थिन होते हैं, बारीक होते हैं और दरमियान से ये थिक होते हैं। इन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं और इनके दरमियान में स्टोमा होता है या स्टोमेटा होते हैं। तो जैसे ही ये पानी मूव करके
इन गार्ड सेल के अंदर आता है, हम क्या कहेंगे कि मीजोफिल जब पानी से भर जाते हैं तो हम कहते हैं वो टर्जिड हो गए। टर्जिड मतलब फुल ऑफ वाटर, सख्त हो गए। तो फिर ये पानी जो है ये मूव करता है गार्ड सेल की तरफ, और गार्ड सेल जैसे ही पानी से भरते हैं तो ये भी क्या हो जाते हैं, टर्जिड। अब ये जो गार्ड सेल टर्जिड हो चुके हैं, भर चुके हैं पानी से, तो अल्टीमेटली ये ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और जब ये फैलेंगे तो इनके फैलने की वजह से जो इनके अंदर स्टोमेटा है या स्टोमा है, उन्होंने अल्टीमेटली क्या हो जाना है, ओपन हो जाना है, खुल जाना है। इस तरह से with the opening of guard cell the stomata will also be opened. So stomata जैसे ही ओपन होगा, जो सारा इजाफी पानी जो यहाँ मूव कर कर आ रहा है वो निकलता रहेगा और ट्रांसपायरेशन होती रहेगी। और दूसरी तरफ मीजोफिल सेल के अंदर जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी है वो जरूरी पानी वहां ठहरता रहेगा, इजाफी पानी वहां से निकलता रहेगा। अब ये है एक पर्सपेक्टिव। जब हो जाती है रात, अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, नाइट टाइम। When there is night, there is no photosynthesis. There is no photosynthesis, there is no glucose. जब ग्लूकोज नहीं है तो फिर पानी की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए क्या होता है, रात के वक्त स्टोमेटा बंद होते हैं। वो बंद क्यों होते हैं, क्योंकि जो सेल पहले टर्जिड थे, फूले हुए थे पानी से, वो फ्लैसिड हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। जब बंद होते हैं तो जो ओपन था गार्ड सेल, उसने अब क्या हो जाना है, क्लोज। उस क्लोज होने से स्टोमेटा भी क्या हो जाने हैं, क्लोज। तो इस तरह से स्टोमेटा के बंद होने से वो पानी के आगे आने की जो स्पीड थी, आगे आने का जो डायरेक्शन थी, वो क्या हो जानी, रुक जानी। सो दैट for the opening and closing of stomata, guard cells are responsible and movement of water is very much responsible। और basically हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल है, और फोटोसिंथेसिस में भी ग्लूकोज रिस्पॉन्सिबल है। अब जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई होती जाती है सेल्स में, तो आप कह सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो हाइपरटोनिक हो जाते हैं, यानी ग्लूकोज ज्यादा है और पानी कम है। तो जो इससे पिछला लाइक मैं ये बता देता हूं आपको, ये ग्लूकोज है, ये रेड कलर में मैंने शो कर दिया, और इसमें पानी ये थोड़ा सा मैं ब्लू कलर में शो कर दिया, पानी कम है। तो फिर इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो इनके साथ पड़े हुए सेल्स हैं वहां से पानी ले लिया जाता है। इसी तरह से गार्ड सेल में भी फोटोसिंथेसिस कुछ हद तक हो रही होती है, तो गार्ड सेल में भी ग्लूकोज ज्यादा होता है, तो गार्ड सेल में भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए पिछले सेल से पानी ले लिया जाता है। तो ग्लूकोज इसलिए रिस्पॉन्सिबल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये है हमारा एक पहलू फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी का ऊपर आना और स्टोमेटा का और गार्ड सेल्स का ओपन या क्लोज होना। अब जरा एक और पर्सपेक्टिव देखते हैं। जो हायर स्टडीज हैं या मोस्ट एडवांस स्टडीज हैं, वो ये कहती हैं कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है उस वक्त जो सनलाइट पड़ती है वो रिस्पॉन्सिबल बनती है, जिम्मेदार बनती है पोटेशियम आयन की मूवमेंट। अब अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की जरूरत है, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टोमेटा के खुलने के लिए पोटेशियम आयन की जरूरत है। तो पोटेशियम आयन जाहिर सी बात है ये एक मिनरल है, या एक साल्ट कह लें या एक आयन कह लें,
और इसने कहां से आना है, इसने आना है मट्टी से, सॉइल से, फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल से ये अकेला पोटेशियम नहीं मूव करेगा, सो इट विल कम बाय डिसॉल्विंग इन द वाटर। तो अब ये अब दोबारा वही बात आ गई हमारी कि पानी मट्टी से मूव करके आएगा और साथ क्या लाएगा, पोटेशियम आयन। जब पोटेशियम आयन मूव करके आएंगे तो वैसे ही पोटेशियम आयन गार्ड सेल में आएंगे, गार्ड सेल खुलेगा और वैसे ही ये सिलसिला दोबारा चल जाएगा। यानी बात वही है, थोड़ा सा बात को हमने चेंज किया है, पोटेशियम आयन को रिस्पॉन्सिबल बनाया है, पहले वाटर को रिस्पॉन्सिबल बनाया और फिर पोटेशियम आयन को रिस्पॉन्सिबल बनाया फॉर द ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल और फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो बहरहाल ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। अब फिर वही बात कि जब रात का वक्त होता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो फिर पोटेशियम आयन की जरूरत नहीं पड़ती ताकि गार्ड सेल बंद हो जाए। तो जैसे ही पानी की कमी हो जाती गार्ड सेल में या पोटेशियम आयन आना बंद हो जाते, गार्ड सेल क्या हो जाते, रुक बंद हो जाते। जैसे ही गार्ड सेल बंद होते हैं तो हमारा जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाता है। तो बेसिकली एक लिंक है, किसके दरमियान लिंक है, गार्ड सेल के दरमियान एंड स्टोमेटा के दरमियान। वो कैसे कि अगर गार्ड सेल ओपन होता है तो स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होगा, और अगर गार्ड सेल क्लोज होता है तो स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होगा। और अब मैं आपको इस पूरे लेक्चर का जो है वो समराइज करके दो बातों में इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो गार्ड सेल के रिस्पॉन्सिबल के लिए, गार्ड सेल की ओपनिंग के लिए तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना देता हूं। एक है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई, जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है तो उसको इक्वलाइज करने के लिए पानी मूव करता है। तो दूसरा कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, पानी, और पानी मूव करता है तो साथ क्या आते हैं, पोटेशियम आयन। तो तीसरा कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, पोटेशियम आयन। लें जी, सो गार्ड सेल की ओपनिंग के लिए दीज थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अब जब ये क्लोज होंगे तो ग्लूकोज पहले बनना बंद होगा और उसको ग्लूकोज जैसे ही बंद होगा तो पानी की मूवमेंट रुकेगी और पानी की मूवमेंट के रुकने से अल्टीमेटली पोटेशियम आयन की मूवमेंट रुकेगी। जब ये तीनों काम हो जाएंगे तो गार्ड सेल जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब गार्ड सेल क्लोज होगा तो स्टोमेटा भी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का लेक्चर समझ भी आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।